हरिः ॐ। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दघन् हृतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम् श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलिए द्वारिकाधीश की, गिरधर लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावनी श्री द्वारिका धाम में श्रीमद् भागवत भगवान के माध्यम से सभी भक्तों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की जो ये धारा है, और उस धारा के जो मुख्य नाविक हैं, ऐसे व्यास आसन पर विराजमान हमारे प्रिय इंद्रेश जी, और जैसा इनका मुख है वैसी ही इनकी वाणी भी है, और सबके हृदय को ये जीत लेते हैं। इसीलिए हमको तो लगता है कि शास्त्री जी बड़े छल किए हैं लोगों के साथ में। इनका नाम ही पहले ही से इंद्रेश रख दिया कि भाई जैसे लोगों का इंद्र जो है अपनी मोहिनी मूरत से सबका मोह कर लेते हैं, वैसे ये हमारे प्रिय शास्त्री जी हैं। हमारे आदरणीय शास्त्री जी, सभी संत वृंद, मंच ऊपर उपस्थित हमारे संत श्री, सभी विद्वत वृंद, आदरणीय माताओं, प्यारी बहनों और भगवान द्वारिकाधीश के सभी प्यारे भक्तवृंद, हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं और उसका एक सुंदर सा नाम दिया गया है, ब्रज द्वारका महोत्सव। तो हम यहाँ आए, हम तो आपको सुनने के लिए आए थे। हमारे साथ में हमारे हैं, तो जब आपका कार्ड आया तो इन्होंने कहा कि गुरुजी, जिनका आप गीत गाड़ी में सुनते हैं ना, उन्हीं की कथा है। तो अच्छा है, बड़ा सुंदर है कि कुल में जो हम लोगों की परंपराएं हैं, साधुओं की परंपरा होती है कि गुरु को अगर अच्छा शिष्य मिल जाए तो वो गुरु गदगद हो जाता है। उसी तरीके से अगर पिता को उसी के क्षेत्र में चलने वाले पुत्र मिल जाएं तो पिता की छाती बढ़ जाती है। तो आपका तो निसंदेह है। अब हम लोग ये ब्रज द्वारिका महोत्सव पे आए। ब्रज है तो ब्रज क्या है और द्वारिका क्या है, ये हम छोटा सा एक अपना भाव यहीं आया है, तो सोचता हूं आप लोगों को सुनाऊं। व्याकरण में एक ब्रज धातु होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रजगतौ धातु।
जितनी भी गत्यर्थक धातुएं होती हैं वो गति अर्थ में भी होती हैं और ज्ञान अर्थ में भी होती हैं। जैसे कोई कहता है कि वो गया तो चला भी गया और वो पढ़ लिया अर्थात उसने ज्ञान भी कर लिया। तो ये जो ब्रज है ये ज्ञानार्थक है। और ये ज्ञानार्थक इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण इसी ब्रज के विषय में बोलते हैं। गीता में सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को, सारे नियमों को, सारे वस्तुओं को छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण कर, यह अंतिम लक्ष्य है। तो ये जो ब्रज है ये यही ब्रज है कि सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम, मेरा जो एक है वो क्या, जहां से प्रेम की धारा बहती है, जहां से ज्ञान की धारा बहती है, जहां से जीवन के उद्देश्य की धारा बहती है, उस जब तक भक्ति रूपी यमुना के पुलिन में स्नान करके और ब्रज के रज में स्नान करके जब तक तुम आगे नहीं बढ़ जाओगे तब तक मेरी पहचान संभव नहीं है। मामेकम शरणम ब्रज। और जब उस धारा से, ब्रज की धारा से, प्रेम की धारा से जब व्यक्ति निकल करके आता है तो उसको क्या प्राप्त हो जाता है, द्वारम किमेकम मोक्षः। भाई द्वार क्या है मोक्ष का, तो भगवान का धाम। यही श्रीमद् भागवत में आपने सुना ही होगा, और यहां पे हमारे भागवत के आचार्य सब लोग बैठे हैं। भगवान शुरू ही जब भागवत हो किससे रही है, ये सुखदेव मुनि से हो रही है। और वो कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं कि जैसे ही उनको भगवती का नाम अगर आ जाता है तो विह्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से छोड़ करके, उस धारा से निकल करके, उस परम पावनी भगवती माता की धारा से, उनकी गोद से निकल करके इस संसार में आना पड़ा। संसार में आना कौन सी अच्छी बात है भैया, लेकिन इस संसार में आकर के अगर उसी मां की भक्ति करने को प्राप्त हो जाए, ऐसे सुखदेव मुनि कथा कर रहे हैं। और वो कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, कि भगवान श्री कृष्ण में और भगवान द्वारिकाधीश में जो भक्ति कर लेता है, और वह भक्ति जिस समय उसके जीवन में फलीभूत होती है तो वह ज्ञान की भूमि तैयार करती है। और ज्ञान की भूमि वो तैयार करती है कि जैसे ही वो ज्ञानी हो जाता है, अर्थात भक्त की एक परमोत्कर्ष अवस्था उसमें प्राप्त हो जाती। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि दो चार अक्षर पढ़ लिए, हम ब्रह्मास्मि पढ़ लिए, प्रज्ञानम ब्रह्म पढ़ लिए, कहे कि हम भगवान को जान गए। ऐसे ज्ञानी से तो भगवान दूर ही भागते हैं कि भैया तुम ही ज्ञानी रहो। तो ऐसे भगवान द्वारिकाधीश कब प्राप्त होते हैं, जब उनके पास में उद्धव जैसा ज्ञानी आता है। और अभी आपने हमारे शास्त्री जी से सुना, व्यास जी से, कि उद्धव में ज्ञान तो है लेकिन अभी वो ठूठा ज्ञान है, मजा नहीं। जैसे अगर अपने लोगों को आम का वृक्ष घर में हो,
फल ना आए। अगर फल ना आए तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई खटिया डाल करके आम के वृक्ष के नीचे हम लोग सो गए, तो छाया तो मिलेगी, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा, वो रस नहीं मिलेगा, वो जो उत्कर्ष की जो अवस्था है, जो वो फ्रेगनेंस है। आपने इत्र लगा लिया और महके ना, किस काम का इत्र? आपने फूल पकड़ा और उसमें वो फ्रेगनेंस नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान ठूठा अच्छा नहीं होता है। ज्ञान जब वो भक्ति के रस में रसाभोर हो जाता है, जब ज्ञान अर्थात आपकी जो बुद्धि है, जब भगवती अर्थात भगवती माता के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में जब वो रसाप्लावित हो जाती है, तब जाकर के द्वारिका धाम जैसे भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ब्रज, बिना ब्रज के द्वारका संभव नहीं है, और बिना भगवान के जाने आनंद संभव नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति जैसे अभी भैया बता रहे थे कि मानो भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तो आपको टेंशन हो जाएगी। अनेक प्रकार के उनके दिनचर्या हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं, लेकिन हमको भक्ति में भी थोड़ा सा मर्यादाओं का ध्यान अगर हमारे जीवन में बना हुआ है, बिना आचार्य दासानुदासो भवितास्मि भूयः की जो बात चल रही है वो यही है कि भगवान की प्राप्ति तभी संभव है जब वह भगवान के दासों के द्वारा जो निःसृत पद हैं, निःसृत धारा है, उनके साथ में जो कही हुई उनकी बातें हैं, जब हमारा दिल उससे, हम लोग हैं कैसे, अपने लोग ठोस हैं, ठोस, जब तक लिक्विड नहीं आप अपने इसमें डालेंगे तब तक भगवान की छवि इसमें बैठेगी ही नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है कि भगवान की छवि बैठाना बड़ा आसान है, तो आप आंख बंद करके देखना, सारा संसार का काम उसी 5 मिनट में आपको याद आएगा जिस 5 मिनट में आप भगवान का भजन करने के लिए बैठेंगे। जिस क्षण आप भगवान का इतना कठिन है भगवान का भजन, इसलिए भगवान के भजन का पद गा करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके और भगवान के नाम का, उनके स्वरूप का बोध करके जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो समझिए कि हम उनकी ओर बढ़ते हैं। एक थर्मामीटर आपको बताएं, जैसे थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है कि कितना गर्मी है शरीर में, उसी तरीके से एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर ये है कि अगर आपको आपके घर में केवल निगेटिविटी दिखाई पड़ रही है, केवल नकारात्मक वस्तु दिखाई पड़ रही है, आपको अपने घर में भी प्रेम नहीं हो पा रहा है, आपको अपने समाज में प्रेम नहीं हो पा रहा है, आप अपने से नहीं प्रेम कर पा रहे हैं, तो समझ लेना भैया ठाकुर जी से आप कोसों दूर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करने वाले लोग भगवान के जनों से प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेम करने वाले लोग भगवान के दास से प्रेम करते हैं। भगवान के मार्ग पर चलने वाले जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कथा व्यास हैं, विप्र हैं, गौ हैं, इनसे प्रेम करते हैं। आपके हाथ में अगर गाय को मारने के लिए डंडा उठ जाता है तो समझना कि अभी ठाकुर हमसे कोसों दूर हैं। आपके मुख से अगर ब्राह्मणों का अपशब्द निकल जाता है तो आप ये समझ लेना कि ठाकुर आपसे कोसों दूर हैं, आपके पास भी नहीं हैं और आप उनके प्राप्त करने के मार्ग पर भी नहीं हैं। इसलिए सब नर करहीं परस्पर प्रीति। जब सारे नरों में एक दूसरे के साथ प्रेम करने का संबंध आने लगता है, क्यों? क्योंकि भगवान क्या हैं?
वासुदेवे सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात जन जन में, कण कण में, एक एक क्षण क्षण में अपने भगवान द्वारकानाथ, अपने भगवान वृंदावन बिहारी, अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री राम वास करते हैं। अगर हम इनसे द्वेष करेंगे, इसका अर्थ ये है कि हम अपने भगवान से द्वेष करने लगे। अगर हम इनसे द्वेष करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने ही परमात्मा से द्वेष करने लगे हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से प्रेम अर्थात भगवान के जनों से प्रेम है। अभी हमारे भैया बता रहे थे कि भगवान का राजभोग है, तो भैया क्या है कि हम लोग थोड़ा आचार्य परंपरा में आते हैं। इनकी एक रील चल रही थी पहले, वो हमने सुनी थी, तो वही सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। ये जगन्नाथ जी की कथा सुना रहे थे, है ना? जगन्नाथ जी की कथा ये सुना रहे थे, उसमें ये इनका कहना था कि भाई कुछ जो है महात्मा लोग, आचार्य लोग जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां पर सेवा करने लगे। जब देखा उन्होंने कि भैया यहाँ तो भाव प्रधान सेवा है, भगवान की आरती है, ठीक है ना भैया, तो भगवान की आरती है, तो उन्होंने अपने वैदिक रीति से हट, तुम लोग अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हो, और वो लोग सब लोग करने लगे। शायद आप रामानुजाचार्य की नाम ले रहे थे। तो वहां करते करते अब जो भक्त थे वो बाहर रहे और सब रोए कि भाई हम जो है अब भगवान से दूर हो गए। तो भगवान ने क्या किया कि आचार्य जी को साउथ भेज दिया, रातई में गरुण जी से कह करके कि भाई जाओ साउथ। तो भैया हम यहाँ से उड़ करके कहीं जाने की हमारी इच्छा नहीं है, हम अपने पैर ही से जाएंगे। तो हम भगवान की इस ठाकुर जी की लीला में बहुत ज़्यादा आप लोगों को व्यवधान नहीं देते हैं। ठाकुर जी का राजभोग आप लोग लगाइए, भगवान की आरती कीजिए। हमारा भाव बस यही है कि अगर हम लोग भगवान के हो करके भगवान की सेवा करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसे व्यास कुल में जन्म लेने वाले जो हमारे भगवान के ये पार्षद हैं, ये ब्राह्मण ही नहीं होते हैं, भगवान के साक्षात पार्षद रूप में आप लोग हैं। तो भगवान की कथाओं को कह करके, उनकी लीलाओं को कह करके, कहने आए थे दूसरी चीज, कहने लगे दूसरी चीज। ब्रज जो है, अब ये बात हम केवल ठाकुर जी को सुना रहे हैं। ब्रज में धर्म सम्राट करपात्री जी कहते थे, दो भाव देते थे वो, कि जो भक्ति है वो दो भावों में प्रकट होती है, विप्रयोगात्मक भक्ति और संयोगात्मक भक्ति। जिसको आप सभी लोगों जान जाएं, एक होता है वियोगात्मक और एक संयोगात्मक। संयोग में उत्सव होता है और वियोग में छाती फटी जाती। अर्थात जो स्थूल है वो रो रो कर मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहुनीरा। अर्थात जैसे ही भगवती श्री राजराजेश्वरी रासराश्वरी पराम्बा माता श्री राधा का नाम आता है, तो भगवती श्री राधा जो हैं वो विप्रयोगात्मक भक्ति की दाता हैं, और भगवती राजराजेश्वरी भगवती माता जो रुक्ष्मणी हैं वो संयोगात्मक भक्ति की आह्लादनी है। तो आप लोग हृदय के उस अगाध दुख के सागर से